अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 वाक़यात के लिहाज से, कहानी के लिहाज से और किरदारों के लिहाज से बहुत ही शानदार जा रहा है। पिछली सिर्फ 2 से 3 ही किस्तों में बड़े बड़े तारीखी वाक़यात दिखाए गए। सबसे पहला वाक़या ये है कि बाबैन की लड़ाई दिखाई गई जो कि बादशाह अमालरिक और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान हुई थी। इस जंग में मुसलमानों की फ़ौज का सिपाह सलार सलाहुद्दीन अय्यूबी का चचा अमीर शेरकू था, जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज का बहुत बड़ा कमांडर था। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी और तारीख के मुताबिक भी सलेबियों को एक बड़ी और दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि पिछले किस्त में आप लोग देख चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र का अब वज़ीर बन चुका है और शेरकू का इंतकाल हो चुका है, और अब आने वाली किस्तों में बहुत कुछ होने वाला है। वो सब कुछ जो आपको दुखी भी करेगा और खुश भी करेगा। इनमें से कुछ वाक़यात ऐसे भी होंगे जिन्हें देखकर आप आश कर उठेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। नाज़रीन करम, बड़े तारीखी वाक़यात आने वाली किस्तों में हमारे मुंतज़िर हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वज़ारत को संभालने के बाद अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। यानी कि चाल ढाल, उठना बैठना बिल्कुल पहले से हर चीज़ मुख्तलिफ हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वाकई में अभी से इक़्तिदार में आए हैं और अभी ही इनकी ताकत में इजाफा हुआ है। पहले हमें यह शिकवा था कि सलाहुद्दीन को अच्छे कपड़े नहीं दिए जाते, अच्छा जूता नहीं मिलता, अच्छी पगड़ी नहीं मिलती, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के बजाय सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि यह ड्रामा सीरीज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर नहीं बल्कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर बनाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, वाक़यात सही तरीके से दिखाना एमरे कोनन की ज़िम्मेदारी थी, और उसने ये ज़िम्मेदारी बखूबी सरअंजाम दी और वाक़यात को उसी तरह दिखाया जिस तरह तारीख के मुताबिक वाक़यात पेश आए थे। सबसे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कमज़ोर तरीन दिखाया गया, और इसके मुकाबले में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल और ताकतवर दिखाया गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी एक अमीर के रोल में हमारे सामने पेश थे, लेकिन अब जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के वज़ीर बने हैं तो इनकी बात ही अलग है, इनका अंदाज़ ही अलग है, और हर चीज़ अचानक से बदल चुकी है। वक्त ने करवट ली है और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के वज़ीर बन चुके हैं। ये वो जवान लड़का था जिसे आज से कुछ अरसा पहले किसी किस्म की कोई अहमियत हासिल न थी। सिर्फ और सिर्फ नूरुद्दीन जंगी के एक आम से अमीर के ओहदे में ये शख्स हमारे सामने पेश किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता ताकत बढ़ते बढ़ते सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अब मिस्र का वज़ीर बन चुका है। और मिस्र का तख्त वो तख्त है जो पहले कई वज़रा का खात्मा कर चुका है। इस तख्त पर बैठने वाले पहले दरगाम और फिर शेवार का भी खात्मा हो गया, और यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का चचा अमीर शेरकू, जिसे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर मिस्र का वज़ीर बनाया गया था, वो भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, और गद्दाराना चाल के ज़रिए उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। और अब इस दौरान मिस्र का सारे का सारा बोझ, मिस्र का तख्त, मिस्र के लोग, मिस्र का निज़ाम, हर चीज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके सिपाहियों के कंधों पर है। और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत कर रहे हैं और रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हक़ का परचम बुलंद करने की खातिर, आलम इस्लाम की खातिर और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने की खातिर अपनी तलवार आसमान में बुलंद की है, और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ये तलवार उस वक्त तक, उस दौर तक नियाम में वापस नहीं जाएगी जब तक पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का निज़ाम कायम ना हो जाए और मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी ना मिल जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब ज़ाहिर सी बात है कि रुकावटें तो आएंगी, मुश्किलात तो आएंगी, क्योंकि रियासतें बनाना, हुकूमतें कायम करना कोई आम सी बात नहीं है। एक अजीम रियासत को कायम करने की खातिर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, और यहाँ तक कि अपना माल दौलत, अपना तान मन धन, हर चीज़ अल्लाह की राह में और रियासत की खिदमत के लिए कुर्बान कर देते हैं, और तब जाकर एक रियासत वजूद इख्तियार करती है और लोगों पर हुक्मरानी करने के काबिल होती है। तो आप लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की पिछली किस्त के अंदर अय्यूबी रियासत का क़याम देख चुके हैं, यानी कि अय्यूबी सल्तनत का आगाज़ अब हो चुका है, क्योंकि अब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक्त भी बहुत करीब आ चुका है। और इसके साथ ही अब मिस्र से मुकम्मल तौर पर शिया खिलाफत के खात्मे का वक्त आ चुका है, और आने वाली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले आने वाला ये फातिमी खलीफा अपनी चालबाजियों के ज़रिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को नुकसान पहुँचाना चाहेगा, लेकिन ये बहुत जल्द शेवार और दरगाम की तरह अपने इंजाम को पहुँच जाएगा। और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के अंदर शिया फातिमी खिलाफत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके अहले सुन्नत वल जमात को फ़रोग़ देते हुए अब्बासी खलीफा के तहत हुक्मरानी करेंगे।
लेकिन अब इन सब वाक़यात के साथ एक बड़ा तारीख़ी वाक़या हमारा मुंतज़िर है और वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की आपस में दुश्मनी, आपस में इख्तिलाफ़ात। इनका कुछ हिस्सा आप लोग पिछली किस्तों में देख चुके होंगे, लेकिन अब आने वाली किस्तों में ये हालात व वाक़यात मज़ीद ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे और इन दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात कायम हो चुके हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बड़ी ही तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। और आने वाली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पहले या रोके की अच्छी तरह से वाड़ लगाएंगे, उसके बाद ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचेंगे और वहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात होगी, लेकिन इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बात हज़म करना बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हकीकत यही है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान बड़े बड़े इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके थे और ये सब कुछ हुआ इसी वजह से था क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में थे और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह शाम में थे। और नूरुद्दीन ये चाहता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले की तरह मेरा हर हुक्म मानता रहे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि अब मिस्र के वज़ीर बन चुके थे, इसीलिए कई दफ़ा ऐसे फ़ैसले सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मजबूरन करने पड़ते जो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते। और ज़रूरी जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इक़्तिदार से जलने वाले लोग नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह को बढ़ा चढ़ा कर सलाहुद्दीन की बुराइयाँ बताते थे कि सलाहुद्दीन ने आज ये कर दिया, आपको हुक्म नहीं माना, आज ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यानी कि वगैरह वगैरह। और ज़ाहिर सी बात है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को भी भड़काने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे और उनके कानों में भी कुछ इस तरह की बातें गई होंगी जो ज़ंगियों की मुखालफत का सबूत होंगी। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया और नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान पहले जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, वो ख़त्म हो गया। काफ़ी ज़्यादा हद तक इख्तिलाफ़ात बढ़ गए थे, लेकिन नाज़रीन इकराम ये इख्तिलाफ़ात, ये दुश्मनी कुछ ज़्यादा टाइम तक न रह सकी क्योंकि बहुत जल्द सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए और सलाहुद्दीन ने फ़ातिमी खिलाफत का तख्ता भी मुकम्मल तौर पर उलट दिया था और उनकी खिलाफत का भी खात्मा हो चुका था। तो यूँ नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद बादशाह अमालक ने शाम की सरज़मीनों पर हमला करना चाहा, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी इस्मत खातून ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से शादी कर ली, जिसकी वजह से ज़ंगी और अय्यूबी आपस में एक मरतबा फिर मुत्तहिद हो गए और यूँ इनकी ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और बादशाह अमालक एक मरतबा फिर अपनी शिकस्त खुर्दा फ़ौज के साथ कुद्स वापस लौट गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और जैसे ही ये कुद्स पहुंचा तो वहाँ पर बहुत सा अरसा बीमार रहा और आखिरकार बादशाह अमालक भी मर गया। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरीके से अब वाक़यात बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दिखाए जा रहे हैं तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ चंद किस्तों के मेहमान बन चुके हैं और बहुत जल्द ये इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे और सीज़न 2 ख़त्म होने से पहले पहले बादशाह अमालक भी मर जाएगा और यूँ आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुक़द्दस की फ़तह का मकसद लेकर आगे बढ़ना जारी रखेंगे।